As you are aware that I've been dealing with 21 powerful laws of spiritual growth. How many of you अगर are aware of आप that? वाकिफ हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि जैसे 21 जो नियम जो हैं उस पर चर्चा करते आ रहे हैं आत्मिक वृद्धि के लिए। And we have covered the law of intentionality, और देखिए सबसे पहला जो नियम जो था वो था इरादत तौर पे या जानबूझ के किया जाने वाला नियम। the law of consistency. फिर उसके बाद निरंतर बने रहने वाला नियम। Then we had the law of pain, part Uske- 1 and part 2. उसके बाद हमने देखा दर्द का जो नियम है पहला भाग दूसरे भाग को। The law of the mirror, उसके बाद देखिए हमने देखा जो आईने का जो नियम है law of environment, और जो वातावरण का जो नियम है उस पर हमने and चर्चा the की। law of focus, part 1 and part 2. और फिर उसके बाद फोकस करना ध्यान केंद्रित करने का पहला भाग और दूसरे भाग पर हमने I देखा। urge you, church, तो आपसे आग्रह करते हैं please get into the word. मेहरबानी करके वचन में जाएं Because you see, क्योंकि आप देखते हैं you need to have a foundation. आपके पास बुनियाद होनी Look चाहिए। at somebody and say foundation. किसी को देख कर कहे बुनियाद। All right? खैर Study the word. वचन का अध्ययन करें। When your life is based on the word, जब आपकी जिंदगी वचन पर आधारित होती है God can trust you. परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Miracles God can do for anybody. और आशा परमेश्वर किसी लिए भी कर सकता है, The question is, can He trust you? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो आप पर भरोसा कर सकता है। Today I want to go into something very, very important, आज कुछ चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है and it will really build you up. और देखिए सचमुच ये आपको मजबूत बनाएगा। If you're ready, tell your neighbor, are you ready? अपने पड़ोसी को देखकर कहें कि आप तैयार हैं। Today I want to deal with a law that is rarely talked about, और आज ऐसे नियम पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर बहुत ही कम बातें की जाती है। the law of accountability. और ये जो है जवाबदेही होने का नियम। Come on, everybody say the law of accountability. Yes. You see, growth does not happen in isolation. और आप देखते हैं वृद्धि जो है ये एकांत में अकेलेपन में नहीं होता। Whether it's spiritual maturity, चाहे देखिए ये आत्मिक परिपक्वता हो, whether it is business success or it's personal discipline. चाहे फिर ये व्यवसायिक सफलता हो या फिर जो व्यक्तिगत तौर पे अनुशासन हो। Real growth accelerates when someone walks with you, असलियत की वृद्धि तब होती है जब कोई दूसरा आपके साथ चलता है, challenging you, आपको चुनौती देता है correcting you, और आपको सुधारता है cheering you. और आपके साथ वो जश्न मनाता है, Come on, encouraging you आपका हौसला बढ़ाता है and checking on you. और आपकी निगरानी भी करता है या फिर आपको जांचता भी है। You see, when you join the gym, let me give you an example. चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं। जब आप जिम में जुड़ते हैं, If you have a person who's working out with you, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ मिलकर कसरत कर रहा है, you know, statistics say that there's a high probability that you will go to the gym regularly. और देखिए विश्लेषक और आंकड़ा इस तरह से बताता है कि जब ऐसे बात हो तो आप नियमित तौर पे जिम जाने लगेंगे, Otherwise, नहीं तो the gym owner gets rich. और जिम का जो मालिक है वो अमीर होता जाएगा। You know why you laughed, right? अब जानते क्यों आप हंसे ना? You pay the fees आप देखिए फीस अदा करते and हैं you find every excuse in the book not to go to the gym. और आप हर एक बहाने ढूंढ लेते हैं अपने आप को जायज ठहराने के लिए कि आप जिम में नहीं जाएंगे। Don't look around, झगड़ा हो सकता है. So you see, it's not because you cannot work out, it's because there is no accountability. और देखिए ऐसा नहीं क्योंकि आप कसरत नहीं कर सकते, लेकिन ये इस वजह से क्योंकि आप किसी के लिए जवाबदेही नहीं है। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? It's found out that if you have a trainer with you, देखिए ये पता लगाया गया कि अगर आपके पास कोई ट्रेनर होता है which costs you, of course, और जिसके लिए आपको अच्छी, there's a high chance that you will be a more fitter person. तो देखिए इसमें देखिए अच्छा मौका होगा कि आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति बनेंगे। Said everyone, that's the law of accountability in action. सभी लोग कहिए जवाबदेही का नियम है जो कार्य पर लगा Let me हुआ give you है। another example. चलिए और एक उदाहरण देते हैं। You are very good at your studies. आप अपनी पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, You are a brilliant student. आप बड़े होशियार विद्यार्थी हैं, You can study on your own. आप खुद के मुताबिक भी आप अध्ययन कर सकते हैं, You पढ़ know सकते the हैं। concepts, you can study, but when a teacher is introduced around you, suddenly you go from good to genius level. देखिए आपको विचारधारा पता है, आप खुद में भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई सिखाने वाला गुरु हो या शिक्षक हो तो अचानक देखिए आपके पढ़ाई का स्तर और ऊंचा उठ जाता है। That's the law of accountability in action. और देखिए यही तो जवाबदेही का नियम है जो कार्य पर लगा How हुआ many of है। you getting me what I'm trying to say this morning? Accountability, write this down. लिख लीजिए, It's not
control, it's covenantal care. और देखिए ये जवाबदेही जो है ये नियंत्रण के जरिए नहीं होता है, लेकिन वाचा के तौर पे ख्याल रखना होता है। Listen very carefully. ध्यान से सुने। It's not control, और देखिए ये काबू में करना नहीं होता। it's covenantal care. और देखिए वाचाधीना के तौर पे जैसे कि ख्याल रखना होता है। Somebody lift your hands and pray in the spirit right चलिए कोई now. तो अपने हाथ उठाए प्रार्थना करे आत्मा Come में। on, loudly. Rakato bize bakataleba zere kobondele karia dokaba. If you can pray in the spirit as loud as you can, come on. Oh, Holy Spirit, move upon us this morning. पवित्र आत्मा मंडरा हमारे ऊपर इस सुबह। This would not just be a sermon, but it would be life-changing truths, oh God. ये बस एक Pray. साधारण सा संदेश न रह जाए, लेकिन होने दे प्रभु ये जिंदगी बदलने वाला सत्य बन जाए। We command every spirit of blindness and deafness to leave in Jesus' name. Come on, pray हम with me. आदेश देते हैं, हर एक अंधेपन और बहरेपन की आत्मा निकले यीशु के नाम में। Lord, we pray that this word would bear fruit in our lives, in every person's life over here in Jesus' name. अभी तो हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारी जिंदगी में और यहाँ हर एक व्यक्ति की जिंदगी में फल लेकर आए यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा, Amen. That's my first point. Let's go to point number 2. Is this blessing you और देखिए ये already? पहला मुद्दा था और चलिए जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। Point number 2. दूसरा मुद्दा, What is accountability, Pastor Mike? What is accountability? पासवान जी ये जवाबदेही क्या है, बताइए हमें कि क्या है ये। Write this down. लिख लीजिए। Accountability is not policing or somebody's moral behavior. No. I'm not talking about that. और देखिए किसी का देखिए संस्कार या नैतिक बर्ताव जो होता है ये जवाबदेही नहीं होती। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? बता मुझे. No. It's about answerability. It's about honesty. And it's growth in relationship. और देखिए ये संबंध में जैसे कि बढ़ोतरी और ये ईमानदारी और दूसरा किसी के प्रति उत्तरदायित्व यही होता है। Accountability will help you to stay aligned with your goals, with your values, and your responsibilities. और देखिए ये आपकी मदद करेगी कि आप अपने लक्ष्य और आपके जो मूल्य महत्व जो हैं और उसके बाद आपकी जिम्मेदारियों के साथ आप एक बने रह सकें। Let's get the scripture now. चलिए वचन पे जाते हैं इसके लिए। Go with me to the book of Ecclesiastes, verses 4, chapter 4 and verse 9 in the New Living Translation. जाते हैं इस समय सबोपदेशक की पुस्तक में चौथा अध्याय। Two people are better off than one. वचन में लिखा है दो लोग एक से बेहतर हैं। Pastor, I just want to live alone. No. Two people. This doesn't only speak of marriage, but it speaks of accountability. I'm not talking about marriage, please. और देखिए यहाँ पर सिर्फ शादी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर जवाबदेही के बारे में बताया जा रहा है। For they can help each other succeed. क्योंकि वे एक दूसरे को सफल होने में मदद कर सकते हैं। Go to verse 10. चल जाएंगे 10वें वचन में। If one person falls or doesn't do well, the other can reach out. Everyone say reach out. I love that word, reach out. And help. I like that word. So uncommon today. People make reels but never reach out. लोग रील्स तो बनाते हैं लेकिन पहुंचते नहीं है। Somebody's fallen on the off the motorbike. They'll bring out their cameras and put the reels, shoot reels, but they'll not help. Reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. और देखिए वचन में लिखा है क्योंकि वे एक दूसरे को सफल होने में मदद कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति गिरता है या मान लीजिए किसी चीज में नाकाम हो जाता है तो दूसरा आगे बढ़कर उसकी मदद कर सकता है। Church, I want to tell you this morning. और कलीसिया सुबह आपसे कहना चाहते हैं God never intended for us to live in spiritual isolation. परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि हम आत्मिक एकांत में जिएं। Never intended for us to live in emotional isolation. और कभी उसने नहीं ठहराया कि हम भावनात्मक तौर पे अलग थलग एकांत में जिएं। That's not God's plan. ये परमेश्वर की योजना नहीं है। मैं अकेला हूं, मैं अपनी जिंदगी अकेले जीना चाहता हूं। नहीं सर, ये गलत है। नहीं, मैं पीछे ही बैठूंगा, मैं आगे नहीं आऊंगा। शैतान आपके साथ खेल रहा है, शैतान आपको मैनिपुलेट कर रहा है। You see, the moment you come into this zone, देखिए जिस पल इस जोन में आप आते हैं, I just want to live alone. मैं बस अकेले जीना चाहता हूँ, I don't want anybody. मुझे कोई नहीं चाहिए, I'm better off alone. मैं अकेले में अच्छा हूँ। The enemy is toying with you. देखिए शत्रु जो है आपके साथ खेल रहा है, Because that's never God's plan for your life. क्योंकि परमेश्वर की कभी योजना ये नहीं रही आपकी जिंदगी के लिए। You see, man was created for community. आप देखते हैं इंसान को बनाया गया है समुदाय या समाज में रहने के लिए। Hello. You see, God who is, He still wanted to dwell with His people. देखिए परमेश्वर जो वो है और जो था जो रहेगा वो फिर भी अपने लोगों के साथ निवास करना चाहता है। Come on. चलिए God
intended for us to have connections. परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया कि हम दूसरों के साथ रिश्ता जुड़ाव रखें। Now, all connections may not be good, और देखिए भले हर एक रिश्ता सही ना हो, but believe me, लेकिन यकीन माने connections can take you where your strength cannot take you. वो रिश्ता, वो जुड़ाव आपको One उस connection. मुकाम तक ले जा सकता है जहां पर आपकी ताकत नहीं पहुंचा सकती। बाजू वाले को बोले एक connection. अपने पड़ोसी को बोले एक रिश्ता या जुड़ाव, Spiritual connection हो, या आर्थिक जुड़ाव financial हो, connection हो, आर्थिक जुड़ाव हो, तुम्हारी पूरी इतिहास को बदल सकता है। Come on now. जो तुम अपनी मेहनत से इतने साल के परिश्रम से नहीं कर सकते हो, एक कनेक्शन उससे बदल सकता है। So you see, church, how powerful is the law of accountability. तो आप देखते हैं कलीसिया, ये जवाबदेही का नियम कितना ज्यादा सामर्थ्य है। Accountability creates structure. और देखिए जवाबदेही जो है एक रचना को बनाता है। In today's world, there is no structure. और आज के जमाने में देखिए कोई रचना हमको नहीं मिलती। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कहूँ? बहुत सारे नियम हैं, लेकिन accountability किधर है? You see, India is going to be one of the most powerful nations in the world. और देखिए भारत देश दुनिया में के बहुत ही I believe- शक्तिशाली देशों में से एक होने जा रहा I है। believe that. इसमें विश्वास करते हैं पूरा। But pastor, how can we get there? लेकिन पासवान जी कैसे हम उस मुकाम तक जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? Accountability. जहां पर भी देखा थूक लिया। हमारे यहाँ पर पिकासो की कमी नहीं है। वहां पर पिकासो था, यहाँ पर पिचकारी है। अरे भाई, आपकी पिकासो कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर तो रोज पेंटिंग बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, बना लिया पेंटिंग, वहां पर पिकासो, यहाँ पर पिचकारी। नो अकाउंटेबिलिटी, कम ऑन। कोई जवाबदेही नहीं। We go behind a bus. If there's no bus, who cares? We relieve ourselves. No accountability. कोई जवाबदेही नहीं। And we're talking about making India great. और हम भारत देश को महान बनाने के बारे में बात करते हैं। Come on now. Who wants to take a U-turn? Chalo, against the traffic. And we call ourselves Christians. और हम अपने आप को मसीह कहते हैं। The Bible says lawlessness is sin. और बाइबल Pastor, everybody is doing it. I don't care if everybody is doing it. You are accountable to God. और देखिए भले सब लोग करते हैं लेकिन आप परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हैं। Pastor, if I put my helmet, my hair gets spoiled. That's wax, no? It becomes flat, Pastor. Acha. So because of the wax, now you're going to break the laws. Look at somebody and say, where is the accountability? किसी को देखकर कहे जवाबदेही कहाँ No, है? I'm just giving you very simple examples, please. बड़े सरल से उदाहरण आपके सामने पेश किए। Because the offering has already been taken. Hello, are you there? आप सुन रहे हैं इस वक्त? If the offering was not taken, I would have been good today. अगर भेंट नहीं लिया गया था तो Just kidding. Okay. So you see, church, तो आप देखते कलीसिया accountability. जवाबदेही। Let's go to the third point. Let's go systematically. चलिए, Let's go व्यवस्थित to the third point. Write it down. Write it down. तीसरे मुद्दे पर Don't जाएंगे। act like Apostle Paul's lost cousins. Write it down. Go home. Study the word. लिख लीजिए वचन, घर जाके उसका वचन का अध्ययन करिएगा। The third point. तीसरा मुद्दा। Accountability is God's design. Very design. और जवाबदेही यह परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। You see, from the beginning, आप देखते हैं शुरू से ही God embedded accountability in the structure of relationships. परमेश्वर ने रिश्तों की जो रचना में देखिए जवाबदेही को ठहराया। In Genesis, उत्पत्ति में God questions Adam. परमेश्वर ने आकर आदम से सवाल पूछा। Adam. आदम, Hey, आदम, तेरी मैडम कहाँ है? हेलो। आदम बोलता मेरे को क्या मालूम भाई? हेलो। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? See, God doesn't talk to the woman. देखिए परमेश्वर ने आकर महिला से, स्त्री से नहीं It's कहा, a structure. रचना। And then he says, well, Adam, why did you eat the fruit? परमेश्वर ने कहा, तुमने क्यों फल खाया? He questioned the man. उसने देखिए उस आदम से सवाल पूछा। Come on. Adam अपने हाथ उठा दिया, इंडियन जैसा। मेरे को क्या मालूम? इसने दिया। Adam तेरे को अक्ल नहीं क्या? वैसा बोला नहीं, लेकिन come on now. चलिए, You see, church, आप देखते कलीसिया, accountability. जवाबदेही। Look at someone and say, किसी को देखकर you कहें, are accountable to God. आप परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हैं। There is accountability in relationships. संबंधों में जवाबदेही पाई जाती कितने है। लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
ऐसा मत बोलो तू तेरी जिंदगी जी मैं मेरी जिंदगी जी. This chaos. And children is saying good. हम अपनी जिंदगी जी लेते हैं. That's why the nation in the West, they're gone to the dogs. और इसलिए पश्चिमी देशों की हालत बिगड़ रही है. They have technology, उनके पास तकनीकियां हैं, but they don't have accountability. लेकिन उनके पास जवाबदेही होने का नियम नहीं. God asked Cain, परमेश्वर ने कैन से पूछा, Cain, कैन, where is your brother? तुम्हारा भाई कहाँ है? No accountability. He says, am I my brother's keeper? कोई जवाबदेही नहीं. उसने कहा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? Why did he say like that? क्यों उसने ऐसा कहा? If you're not your brother's keeper, you are your brother's killer. अगर तुम अपने भाई के रखवाले नहीं हो तो तुम अपने भाई के कातिल हो. मेरे को क्या मालूम? मेरे को क्या मालूम क्या बात करता है? वो क्यों नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आया. You see, church, अब देखते कलीसिया, right in this first book, God embedded accountability. और तो सीधे पहली पुस्तक में परमेश्वर ने जवाबदेही को शामिल किया. In the New Testament, नए नियम में Jesus was discipling his people. यीशु अपने लोगों को चेलेपन की शिक्षा दे रहे थे. आजकल चर्च में डिसाइपलशिप कहां पर है? जब मन मर्जी आया मन मर्जी बैठे घर पे. मैं बोला ना ऑफरिंग ले आज. You see, Jesus did not butter his disciples. और आप देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों के लिए देखे ऐसा मक्खन मारने का काम नहीं किया. Hallelujah, Peter, you gave me your boat, na? Nice. I will never say anything bad to you. You gave me your boat. Hey, Peter got some of the most bad masala. और पतरस को कभी-कभी बहुत बुरी डांट Get behind खानी me. पड़ी. Peter बोलते इसको बोट दिया ऐसा बात करते हैं मेरे से. Come on, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Are you listening? आप सुन रहे हैं? But you see, लेकिन आप देखते हैं Peter, पतरस, तूने बोट दिया, तूने अपना घर दिया मिनिस्ट्री के लिए मुझे, लेकिन मैं तुझे मस्का नहीं मारूंगा क्योंकि तू एक दिन तेरी शैडो जो है लोगों को हील करने वाली है. तेरे को आज बटर मारूंगा मस्का मारूंगा, एक दिन तू सटक जाएगा. बाजू वाले को मस्का बंद. अकाउंटेबिलिटी. जवाबदेही. आजकल पब्लिक क्या सोचती है पता है? एक 2000 का नोट बंद हो गया है भाई. ओके, थोड़ा सा 500 है ना कि वो भी बंद हो रहा है अभी. ठीक है भाई, जो भी नोट का नाम लेते बंद हो रहा है. Listen, सुनिए. you see, church, many people think if I give to the church, देखिए बहुत सारे सोचते हैं कि अगर मैं कलीसिया को दूं, if I give a big amount, अगर मैं कोई बड़ी रकम दूं, the pastor is only to butter me. तो पासबान को वहां से मेरी चापलूसी करनी है. You are accountable. आप जवाबदेही हैं. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? Jesus always. That's why I asked my leaders, इसलिए हम अपने अगुओं से पूछते हैं, why did you come late? तुम देरी से क्यों आए? 5 मिनट लेट हो गए तो पूछते, hey, you are a leader. आप एक अगुआ हैं. पास्टर को क्या मालूम है? लीडरशिप की क्या? हम लोग इतना लेट आते हैं ना, ट्रैफिक. ए, पास्टर स्वर्ग से नहीं आते हैं, पास्टर भी पानी से आते हैं. You see, that's why इसलिए today the people get offended when you ask them questions. इसलिए आज लोगों को ठेस लग जाती है अगर आप उनसे सवाल पूछे तो. That's why they themselves don't have the authority. और इसी वजह से उनके खुद के पास कोई अधिकार नहीं होता. It's very quiet today. बहुत ही खामोशी आ गई आज. Paul held Peter accountable. Go with me to Galatians 2:11, please. और निकाले गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय. And Paul. पतरस और पौलुस. Now when Peter had come to Antioch, I withstood him. Who's I? Paul. पर जब I withstood him. He didn't go on Facebook. He देखिए went वो to his face. Hey, पब्लिक के पास जो दम नहीं हो फेसबुक पे बात करती है. जिसके पास दम हो तो सामने सामने बात करता है. अरे तेरे भाई से बात करने के लिए तुझे फेसबुक पे जाना पड़ता है. परमेश्वर के पास से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे जा फिर तू. I withstood him to his face. Why? Because he was to be blamed. पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैं, पौलुस कहता है, मैंने उसका मुंह पर सामना किया क्योंकि वो दोषी ठहरा था. Imagine Paul. जरा कल्पना करें पौलुस. He took on Peter and said, Peter,
You wrong, man. उसने पतरस को सीधा You're wrong. आड़े हाथ लिया और कहा तुमने गलत किया है. See this church. देखिए कलीसिया यहाँ. And Peter agreed. और पतरस सहमत हो गया. Everyone said, that's accountability. सभी लोग कहे यही तो जवाबदेही है. Peter didn't say, तू कल का छोकरा है, तू बाद में हम लोग ओरिजिनल लोग हैं. I'm from Mangalore. You from where are you? You fellow, you saw Jesus on the road. We saw Jesus just 1 feet away. You can't talk to me. We're the original people. We broke the bread. You fellow, you on the horse, you fell down. Now teaching us. Come on, don't we speak like that. कैसा बात We are the करते हैं? original team members. तेरे बाप रे. You came later. I'm here बाद from में. 10 years. Don't talk to me like that. मैं यहाँ 10 साल से हूँ, मुझसे ऐसी बात मत करो. You can be as old as Jesus. आप यीशु के जैसे जितने भी चाहें आप पुराने हो सकते हैं. You still must be accountable. लेकिन फिर भी आपको जवाबदेही होना चाहिए. Look at somebody and say, oh Lord, किसी को देखकर कहे हे प्रभु teach me to be accountable. मुझे सिखा जवाबदेही होने Come को. on, everybody say, oh Lord, teach me to be accountable. सभी लोग कहे प्रभु मुझे सिखा जवाबदेही होने को. Hallelujah. Hallelujah. When I read this scripture, जब इन वचनों को I पढ़े was meditating, studying last week this scripture. पिछले हफ्ते इस वचनों को जो है पढ़ रहे थे, मनन कर I रहे थे. saw the humility of Peter. इन्होंने पतरस की नम्रता को देखा. Only the humble can be accountable. सिर्फ नम्र लोग ही जवाबदेही हो सकते हैं. I'll say that again. फिर से कहेंगे Those who got up just now. जो अभी अभी उठे हैं Only the humble सिर्फ नम्र लोग ही can be accountable. जवाबदेही हो सकते हैं. Humble मतलब ऐसा नहीं कि hello pastor. कोई लोग pastor के सामने ऐसा बात करते हैं ना, कैसे हो pastor? Mostly let it be now. And pastor से क्या humble है? बाहर देखे जाके देख भैंस जैसा बात कर. humble नहीं दिखा हुआ है. कितने लोग सुन रहे हैं? सब दिखा हुआ है. Real humility is when you are accountable. असली नम्रता तब होती है जब आप जवाबदेही बनते हैं. Come on now. चलिए Children, no बच्चे. matter how educated you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर ली. तुम्हारा कितना 5 figure हो, 6 figure हो, 7 figure हो, या out of figure हो totally. बाप होता है रे. ए, बाप को मत सिखा. क्या एक खाली 2 ही ताली बची यार. बजा ठीक से बजा. अगर बाप बोलेगा ना तो सुनने का, चुप बैठने का. सैलरी मत बता. अगर माँ बोलेगी ना सुनने का. Don't show off, man. Don't show off. That's accountability. जवाबदेही. Your children are looking. आपके बच्चे लोग देखते हैं. You can talk. I'm not saying there is room for argument. There's room for discussion, but don't show off और देखिए चर्चा your करने के लिए salary. Don't show off your car. Don't show off. Your father is your father. आपके पिताजी हैं. He has every right. क्या हो गया इतने लेट क्या हो गया? तेरे को क्या करने का? तेरा बाप है वो है. बोल ना. बोलने में क्या तेरा क्या हड्डी एक कम होता है क्या? I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. नहीं बाप ने पूछा एक हड्डी कम हो गया. अरे तेरी तो. No, I'm telling you. This. So you see, God sees you, church. तो कलीसिया देखिए परमेश्वर आपको देखता है. God sees you. परमेश्वर आपको देखता है. Say this man, he talks big, और कहता है ये बहुत बड़ी बात करता but है. he's not accountable. लेकिन जवाबदेही नहीं है. God cannot trust you. परमेश्वर आप पे भरोसा नहीं कर God सकता. cannot trust you. परमेश्वर आप पे भरोसा नहीं कर सकता. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. I said praise the Lord. मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो. Yes. You see, there are many brilliant people in the world today, आप पाएंगे इस दुनिया बहुत सारे होशियार लोगों को, but they are not accountable. लेकिन वे किसी के लिए जवाबदेही They नहीं है. just do what they feel like. जो उनको मन में आया बस वही करते हैं. It's a matter of trust. ये भरोसे करने की बात Go है. into the book of Hebrews, please. चल जाएंगे इब्रानियों की पत्री We are में. looking at point number 3. Accountability is God's design. It's there in the core. Come on, help me somebody. जवाबदेही Hebrews 13 परमेश्वर. and verse 17. Let's get the scripture. चले जाएंगे वचन में.
Hebrews 13 verse 17. इब्रानियों का 13वां अध्याय 17वां वचन. Look what it says. Obey those who rule over you. Now, no. Oh, nobody rules over me. Only God. No, listen. The word rule is not like the ruling part. It's overseeing actually. And be submissive, for they watch out for your souls. It can be your parents, it could be your pastors, it could be your teachers. As those who give account, let them do so with joy, not with grief, for that would be unprofitable to you. देखिए वचन में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें जवाब देना पड़ेगा, और वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा. Tell your neighbor, prophesy to them. May you always be in profit. अपने पड़ोसी की ओर देखकर भविष्यवाणी करें, आप May हमेशा you फायदे में never रहें. see loss in your life. आप Prophesy. जिंदगी में नुकसान को ना देखें. Prophesy. One of the keys is accountability. और देखिए एक चाबी जो है वो है जवाबदेही होना. Yes. जी हाँ. You see, church, आप देखते हैं many years back, कई साल पहले can I tell you my sin? क्या आपने पाप आपको बता सकते हैं? Hey, everybody wants to hear the sin of the pastor. Yeah, tell. Oh, yeah, tell. Tell us, pastor. We want to know. Yes. Yeah. Can I tell you my sin? Yes. Teri to. I'll tell you anyway. Listen to me. सुनिए, You see, church, आप देखते हैं कलीसिया, I got married when I was 26 and Pastor Anita was 23. And we were like a young couple. We did not know much about marriage, just the book stuff. And watch this. अब गौर करें यहाँ पे. So I thought I was super spiritual. तो इन्हें सोचा था कि ये आत्मिक हैं. I was like Pastor Benny Hinn. So, hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस Yeah. वक्त? See how happy they are. Yeah, you're extra happy, you know. Peace, listen to me. So when I had to do a purchase, तो जब भी कुछ खरीदारी करनी होती थी, so I would just go, and just go and, buy something and come. Oh, I जाकर bought कुछ it. जाते थे शकराबा अन्य भाषा बोल के कुछ खरीद No, ले it आते. was not much money. See, we didn't have much money. I was in a small salary that time. और I इनकी was working. तनख्वाह छोटी थी, कहीं काम करते थे. But one day I met a man of God. लेकिन एक दिन परमेश्वर के जन से इनकी मुलाकात हुई And he said, और उन्होंने कहा, son, do you pray with your wife or discuss with her about purchases? उन्होंने से पूछा कि बेटे क्या तुम कुछ भी खरीदारी करने से जाने से पहले अपनी पत्नी के साथ बैठ के प्रार्थना करते हो, इस बारे में चर्चा करते हो? I was like spiritual. Of course, pastor. I pray. I seek the Lord. इन्होंने एकदम महात्मिक रूप में इन्होंने कहा, हाँ यकीन पासवान जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु की खोज करता हूँ, And besides, it's my money. और उसके अलावा ये मेरा पैसा है. He said, no. तब उन्होंने कहा नहीं. He said, discuss with your wife. तब उन्होंने कहा अपनी पत्नी से इसकी चर्चा करो. Some wives are very happy now. That goes with you also, wife. जो पत्नियां हैं ये आपके लिए भी Don't लागू say होती it's my money. No. ऐसा ये मेरा पैसा है, It's नहीं, your money. No. It's our money. ये हमारा पैसा है. How many listening right now? किधर सुन रहे? So I made it a point to discuss with Pastor Anita what I was feeling like and इन्होंने what I ऐसा thought, and vice versa the same. Now this was not easy at the start, और शुरू में देखिए आसान नहीं था, but it saved us from making a lot of mistakes. और बहुत सारी गलतियां होने से इससे बच गए. How many of you following me right now? किधर समझ रहे हैं? So you see, accountability is protection. तो आप देखते हैं जवाबदेही होना इसमें सुरक्षा है. There's one more area. और एक क्षेत्र Can I share with you? क्या आप इससे बांट सकते हैं? Come on now. Yes. See, you're getting the pinch, I think now. There's one more area. Wherever I go somewhere, और जब कहीं 5 बजे कहीं जाते हैं I tell her where I am. Anita, I'm here. I'm with so and so. और बताते हैं कि देखो, Now I don't have to tell her. It's not like reporting to the police station. Hello, मैं यहाँ पर हूँ. Pastor, now today's world, doesn't she trust you? Of course she trusts me. Listen. It's me making myself accountable to my wife. और अपने आप को अपनी पत्नी के प्रति जवाबदेही बनाने वाली बात है ये. Now today's world, और आज की दुनिया में she has to trust you. Hey, Shane, son. You have to make yourself accountable. Nobody will teach you this. The word will. I'm with so and so. I'm with so and so. I'm here. I'm coming. I'm this. I'm that. Make yourself accountable. अपने आप जवाबदेही बनाओ.
It will help you. ये आपकी मदद करेगी। छुपके मत बोल। हाँ मैं अभिषेक के साथ हूं। अभिषेक नहीं, अभिषेक तो अभिषेक ने अभी के साथ है तू। Make yourself accountable. अपने आप को जवाबदेही बनाओ। It will protect you. ये आपकी रक्षा करेगी। Is anybody following me right क्या now? आपको समझ रहे हैं इस वक्त? Whenever I reach just now. Yeah, this. I just checked in. Yes. Keep in touch with your wife. Keep in touch with your husband. That's the way you are accountable. The moment you're hiding something, whom are you with? Khalas. You're gone. जिस पल आप You see, the enemy checks you, sir. देखिए शत्रु आपको जांचता है अच्छे से। He checks you. वो अच्छे से आपको जांचता तू है। क्यों छुपा रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही छुपा रहा है? You see, church, that's where you're finished. You're finished. You can be the best looking person on the planet. You can be the most dude-like guy with a big chest. You can squeeze a mango between your chest, between your arms, whatever. But you're not accountable, sir. You are not accountable. लेकिन आप जवाबदेही नहीं हैं। And you lose that protection. और आप उस सुरक्षा को गवा देते हैं। Look at somebody and say, don't lose that protection. किसी को देखकर कहे उस सुरक्षा को मत गवाना। I call my leaders many times. कई बार अपने अगुओं को कॉल करते हैं। Pastor Woman will tell you. I'll tell you about Pastor Woman also. I will tell them I'm going here. उनको बताते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। I don't have to tell them. उन्हें बताने की इनको जरूरत नहीं है। I'm going there. मैं वहाँ जा रहा हूँ। After that I'm going there. इसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा। And I met so and so. इनसे I'll be meeting so and so. और उससे मिलने वाला हूँ। With most of my leaders, some of them, I will share things. I'll do that with my staff. अपने स्टाफ से भी ये करते हैं। I don't have to tell them. बताने की इनको जरूरत नहीं है। But suddenly one of my staff members said, Pastor, if you do like this, we can save over here and we can do this. And you see, that's protection. Tell your neighbor, protection. और आप देखते हैं यहीं पर तो सुरक्षा है। सुरक्षा अपने पड़ोसी से कहे Come on. सुरक्षा। The moment you're living a solo man, और जिस पल आप अकेले की जिंदगी जीने लगते हैं, I'm only accountable to God. मैं सिर्फ परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हूँ। 12 के भाव में गया तू, गया तू। Accountability. Now there'll be some crackpots और देखिए ऐसे भी लोग मिलेंगे who will take that masala and share it with somebody. Pss, don't tell anybody. He's doing this. He's doing that. Pss. You laugh, but it's hurting you, है ना? देखिए आप हंस रहे हैं It's लेकिन ये आपको cutting ठेस you. पहुंचा रहा है। मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ यार, इसीलिए तो मैंने बंद किया सब. But there'll be genuine people who will pray for you. लेकिन ऐसे सच्चे लोग भी होंगे जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। There'll be genuine people who will stand with you. ऐसे सच्चे लोग मिलेंगे जो आपके साथ खड़े रहेंगे। Look at somebody. You know, there's an ad on the. I love ads. There will always be idiots on the road. How many of you saw that ad? Yes, but not all are idiots on the road. I've got another ad. There will be some genuine people in your life who will care for you, who will watch out for you, and may God give you those people. और ऐसे सच्चे लोग भी होंगे आपके जीवन में जो आपका ख्याल May रखेंगे। God give you such people. परमेश्वर आपको ऐसे लोग दें। Lift your hand and say, I receive. अपने हाथ लगाकर मैं ग्रहण करता हूँ। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you, sir, आपको बता रहे हैं accountability. जवाबदेही। At least with your wife. कम से कम अपनी पत्नी के At प्रति, least with your children. अपने बच्चों के प्रति। Don't think your children are small. ऐसा मत सोचिए आपके बच्चे छोटे हैं। And tell them, see, I don't have to tell you, but you being my children, I'm sharing with you. और देखिए उनको बताएं कि देखिए मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस बातों को बांट रहा हूँ। And right now they may think you're a nut, you're a guy from the 70s or 80s. But let me tell you, when they grow up, they will sing songs about you and they say, my father, hey, my mama, she was always doing this and always doing that. Come on, somebody. Hallelujah. Accountability. जवाबदेही। Many of the mistakes you made was because you were not accountable to somebody. आप में से आपने बहुत सारी ऐसी गलतियां की क्योंकि आप किसी के प्रति जवाबदेही नहीं थे। And you thought you were doing it right. और आप ऐसे सोच रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं। How many people like that? कितने ऐसे लोग हैं? See. देख सकते हैं। Write it down. सब कुछ समाप्त नहीं कर पाएंगे। Types of accountability that promote growth. We are finishing now. In another 2 minutes we close and I will take it up next time. अगली बार फिर उसको What are the types of accountability that promote growth? We're studying it. We're studying it. और And जवाबदेही people, कैसे? this took me a long time to work on, okay? और काफी लंबे समय लगा इसको बनाने I've के been लिए। studying it last week actually.
पिछले हफ्ते से इस पर अध्ययन कर रहे हैं। Spirit, the first one is spiritual accountability. और सबसे पहला जो है आत्मिक जवाबदेही। See, every believer needs someone to ask them, और देखिए हर एक विश्वासी चाहता है कोई तो उनसे पूछे, are you in the word? क्या तुम वचन में हो? Are you reading the word? क्या तुम वचन पढ़ते हो? Come on, come on. चलिए Look at somebody, say, did you read the word किसी today? को देखकर कहें क्या आज आपने वचन पढ़ा? Come on now. चलिए अब। You need somebody to ask you, did you pray today? और आपको जरूरत है किसी की व्यक्ति की जो आपसे पूछे कि आज आपने प्रार्थना किया? I will ask my children, did you अपने pray बच्चों से today? पूछते हैं कि आप तुमने प्रार्थना की? How much? कितना? You know, Aaron is like, hello. I'll ask my daughter, did you pray? And Abigail is very smart, you know. Yeah, I prayed. And she does pray. But I will ask them questions. लेकिन हमेशा उनसे सवाल पूछते हैं Because when they become parents, they know what is accountability. क्योंकि जब वे खुद माता पिता बनेंगे देखे तब वे जान जाएंगे कि जवाबदेही क्या Do you होती है। have that person in your life? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है? Come on, come on. चलिए Spiritual accountability. आत्मिक जवाबदेही। That's why we have the J12 leadership. और इसी वजह से हमारे पास J12 का अगुवापन है। And J12 leaders, और जो J12 के अगुवे हैं you must not just be a person like some person. Hello, आया था क्या? नहीं आया, absent. No. Come on now, hello. You are a leader. Develop your relationship. आप एक Do it. अगुवा Pastors, जो पासबान हैं, look at people. लोगों को देखो, Take them. उनको लो, Ask them, are you praying? उनसे सवाल पूछो कि What आप struggles are you going in prayer? प्रार्थना में किन संघर्षों में सब जा रहे हो? You see, today's church is where there are miracles happening, people will come. और देखिए आज के जमाने जहाँ पर आशा कम होते वहाँ लोग आएंगे And that's not wrong. और इसमें कोई खराबी नहीं। Miracles are needed. आशा कमों की जरूरत है, But after that, what? लेकिन उसके बाद क्या? Look at somebody and say, you received your miracle, then what? किसी को देखकर कि आपने अपना आशा कम पाया, उसके बाद क्या? बोले मेरा ऐसा हो गया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया. अच्छा ठीक हो. अरे उसके बाद क्या? जो तूने मिला वो तू खो बैठा. You need somebody. आपको किसी की जरूरत है। सब लोग पास्टर से मिलना. पास्टर थोड़ा काउंसलिंग चाहिए. पास्टर पैजामे में घूम रहा है तेरे सामने. नहीं पास्टर कल रात को 12:30 1 बजे आया, अभी तेरे साथ बैठेगा काउंसलिंग के लिए. नहीं सर, पास्टर इज नॉट गॉड. देयर आर लीडरशिप ऐसे and अगुवापन में लोग J12 leaders. जो J12 के अगुवे हैं, You must learn to counsel people, talk to them, teach them, be like a mother, be like a father. There are many brothers and sisters in the church. कलीसिया इसीलिए में बहुत लफड़ा सारे है. भाई और बहन हैं। सिर्फ माँ और बाप जो है बच्चे की टट्टी को साफ कर सकता है. ब्रदर टट्टी नहीं उठाता है. You can't talk to the pastor. There has to be. When will you become a pastor? कब आप खुद एक पासवान बनेंगे? By the end of this year, इस साल के खत्म I want to have more 15 branches. और भी 15 इनको ब्रांचेस चाहिए। Don't clap, no problem. This is training ground. ये प्रशिक्षण की जमीन है। When will you? कब आप You know, now in Rang Sharda, your seat knows you. अब रंग शारदा में देखिए आपकी सीट आपको अच्छे से जानती है। Before you sit, welcome. Oh, आपके बैठने से पहले स्वागत है। you're like surprised. Word of knowledge. और आप चाहो जाते एक ज्ञान का वचन। तू इतना बैठा ना भाई, तेरा आकार मैं जान गया हूँ. Biometrics. Hallelujah. आकार. Biometrics. सीट बोलता भाई तू बैठा रहता है इधर, कुछ करता नहीं, उठता ही नहीं है तू. Spiritual accountability. आत्मिक जवाबदेही। Whom are you accountable to? किसके प्रति आप जवाबदेही हैं? नाही मी येतो आणि जातो. येशू माझा पास्टर आहे. जेव्हा तू मरशील ना, येशूला बोलव तुला गाडायला. येशू आहे. येशू आमचा पास्टर नाही, येशू आमचा देव आहे. रीड एफिशियन्स. इफिसी के पति को पढ़िएगा। एफिशियन्स. तू वाचत नाहीस काय, फक्त खाली भाषण देत राहतोस तू. Jesus made pastors, apostles, prophets, teachers, evangelists. Don't make your own leadership. और यीशु ने वहां प्रेरितों को, वहां पर पासबानों को, भविष्यवक्ताओं को, शिक्षकों को और सुसमाचार प्रचारकों को ठहराया। स्टॉक लो. यीशु मेरा पास. ए चुप, तेरी तो बाइबल नहीं पढ़ता, इधर उधर चंदा मामा पढ़ के आता.
This is the thing. Spiritual accountability. There is no accountability today in the church. और आज कलीसिया में कोई जवाबदेही नहीं मिलती है. Come on, somebody चलिए. say praise the Lord. John 15:8. Bring it on. Come on. This is to my Father's glory. What? That you may bear much fruit. How? Showing yourself to be my disciples. Are you a disciple? क्या आप चले हैं? Are you a disciple? क्या आप चले हैं? Who's discipling you? Who's teaching you? कौन आपको सिखा रहा है? See, this is to my Father's glory. In other words, meaning, परमेश्वर की महिमा होगी. How? That you may bear much fruit. How? Showing yourself, proving yourself to be my disciples. Are you a disciple? क्या आप चले हैं? गुरु, तेरा गुरु कौन है? कौन तुझे सिखा रहा है? You have to be pastors, group supervisors. Train yourself, upskill yourself. जो पासबान हैं, जो जेडल के अगुवे हैं, जो भी ग्रुप सुपरवाइजर, आप अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, सीखें. I want the band members also to train at least 2 people like you. I appreciate you singing. Come on, somebody, praise the Lord. You have to train people. आपको लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? Then we will see the Father's glory. फिर हम पिता की महिमा देखेंगे. Otherwise, today what happens is नहीं तो आज क्या होता है? that church people are coming here. Those people, you know, and we are calling it revival. People are running like this. और हम इसे बेदारी कहते हैं कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे बस. Oh, revival, revival. What rubbish. यहाँ से वहाँ, एक डब्बे से दूसरे डब्बे, दूसरे डब्बे से तीसरे डब्बे में, एक डब्बा खाली, दूसरा डब्बा भरा. Revival. And still people, जाने दो अभी. I can't speak, brother. I can't speak नहीं because बोल सकते इसको. look at the outside what's happening. बाहर जो चल रहा है उसको देखो. Whom have you discipled? किसको आपने चेला बनाया है? I want to tell everyone those who are coming. हर कोई जो आते हैं उनसे कहना चाहते 6 हैं. months disciple yourself. कैसे बाइबल पढ़ना है? क्या कितने बुक्स है? क्या करना है? कैसे करना है? I tell you, you will become a leader. 6 महीने अपने आप को चेलेपन की शिक्षा में ले लोगी. कैसे बाइबल पढ़ना है, क्या करना है, देखियो आप अगुवा बन जाएंगे. Somebody told me in the morning, किसी ने सुबह कहा, Pastor, one sister comes from Raigad. और 5 बजे एक बहन जो रायगढ़ से आती है. Praise the Lord, आप रायगढ़ से आती हैं, लेकिन क्यों ना आप रायगढ़ में एक करुणा सदन की ब्रांच खोल दो? क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं? क्यों नहीं? मैं आपको मेंटरिंग करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा. पास्टर वो अलग हो गए, होने दो ना अलग यार. प्रभु के नाम की महिमा तो होगी. I'm not scared. I want to genuinely train people. सच्चाई से लोगों को If प्रशिक्षण you देना want to be submit to me, fine. चाहते हैं. अगर आप इनके अधीन होना चाहते हैं ठीक है, But I will train you. लेकिन आपको शिक्षा. Otherwise, your whole life you're coming over here, you're laughing, you're this, you're that, you're going, nothing. Some of you are pastors. आप ऐसे कुछ लोग पासबान हैं. Some of you are great people of God. But आप ऐसे कुछ परमेश्वर के महान लोग there's होने no के लिए बनाए गए. accountability. You come, you go quietly before the service is over. When the offering, never mind. Before the first song is over, you reached home. पहला गाना खत्म होने से पहले आप घर पहुंच जाते. I used to do that when I was there. Look at somebody and say, are you a disciple? किसी को देखकर कि क्या आप एक चेले हैं? अगर तुम्हारा नेबर थोड़ा हाई एंड माइटी एक्ट कर रहा है तो दूसरे से पूछ लो. The second is financial accountability. और दूसरा जो है पैसों के क्षेत्र में जवाबदेही. Leaders must never walk alone. और अगुवों को अकेले नहीं चलना चाहिए. David led Nathan. और दाऊद के पास David had Nathan, I'm sorry. दाऊद के पास नातान नबी David था. had Nathan. दाऊद के पास नातान नबी Imagine था. Nathan pointing finger at the king. You fellow, नातान नबी सीधे उंगली दिखा राजा को, you did this lafda with that तुमने ये लफड़ा किया उसके साथ. Sheba, who was taking a bath. I don't know why she was taking a bath in the open. I don't know. Pastor, you have some revelations. Pastor has some deep revelations. We will be sharing tomorrow. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Look at somebody and say, Paul had Barnabas किसी को देखकर कहे पौलुस के पास बरनबास था and Timothy. और तीमुथी. Whom do you have? आपके पास कौन है? You see, church, accountability in leadership. You know about Pastor Oman. Can we appreciate Pastor Oman, उमर जी के please? तालीम की सराहना करें. Thank you, Pastor Oman, for your life.
Thank you. Please be seated. Now he's a senior man in the corporate industry और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में and सीनियर good high position. बड़े उच्च पद पे भी, But he will always write to me, लेकिन हमेशा लिखते हैं, Pastor, आसबा जी I'm going over here. मैं यहाँ जा रहा हूँ, I'll be doing this. मैं ये कर रहा हूँ. He doesn't have to tell me. उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं. Andrew, brother Andrew, please, can you appreciate this चलिए man? तालियां please? बजाने के लिए. Thank you, brother. He's a senior man. He has his own firm, his own industry. He's well known in the industry. Please be seated, sir. He will tell me, Pastor, I'm going here. Please pray. This thing. And I will pray. और प्रार्थना करते हैं. And I feel for these families. I feel it's nothing. We stay in touch. और एक संपर्क में जुड़े रहते हैं. That's accountability. यही तो जवाबदेही है. Look at somebody and say accountability. किसी को देखकर कहे You जवाबदेही होना. share your life with somebody. आप अपनी जिंदगी किसके साथ बांटते हैं? Whom are you sharing your life? किसके साथ आप अपनी जिंदगी बांट रहे हैं? Abhi, please now don't write to me, everybody. Jesus. You write to your leaders. आप अपने अगुओं को लिखें. Now don't write to me stories one page. I don't read. I don't. And don't send voice message, please. I don't open them also. Delete. Gone. Just 2 lines. You have your leaders. Don't send to me. Don't bypass your leaders. Said everyone, financial accountability. You see, church, whenever I have to take a important decision, देखिए जब कभी इन्हें कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता I है, will call my CA. अपने सीए को कॉल करेंगे. I will call my accounts team. इनके अकाउंट्स की जो टीम है उनसे कॉल करेंगे. I never, even if I spent, I will tell you today, I spent 100 rupees. Next morning, the bills have to come. Am I right? If I don't send, they will ask. 100 rupees. 100 रुपया भी हो, They will call me up. वे कॉल करेंगे. What about that? Where is the bill? उसका बिल कहाँ है? What happened? क्या हुआ था? Now, they don't, I gave them the power to ask me that. और इन्होंने उनको ये अधिकार दिया है कि पूछे इनसे. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? Yes. Everyone say financial accountability. सभी लोग कहे पैसों के क्षेत्र में जवाबदेही. Every week, हर हफ्ते you can ask Tejasvi, I will tell you, every week we have an auditor coming. Every week. Which is the day he comes? Thursday. Every week. Why am I sharing with you? क्यों आपके साथ बांट रहे हैं? Financial accountability. पैसों के क्षेत्र में जवाबदेही. Somebody say financial accountability. Every day, Pastor, can I share my life with you? Every day, Pastor Anita will give me a hisab, an account of how much she has spent in the day. Don't I trust her, Pastor? She's your wife. Of course I trust her. But we always check, okay, this much. And she will say, you gave me yesterday 1,000 rupees. Here, this much. Let's finish. At the end of the day, we finish our accounts. Am I right, ma'am? God will not bless you परमेश्वर को आशीष नहीं देगा till you are financially accountable. जब तक आप पैसों के क्षेत्र में जवाबदेही नहीं बनते. Do you give your tithes? क्या आप अपना दशमांश देते हैं? Oh, it's not in the word. Shut your mouth. दशमांश वश में नहीं है. I'm अपना not मुंह after बंद your रखें. money. The Bible says, बाइबल कहती है here men receive tithes, there he receives it. यहाँ पर इंसान दशमांश लेते हैं लेकिन वहाँ वो ग्रहण करता है. People don't want to give. It's okay. I'm not after your money. Look, But the- financial accountability. Everyone say financial लेकिन accountability. पैसों के क्षेत्र में जवाबदेही. Do you file your taxes? क्या आप अपना टैक्स फाइल करते हैं? Financial accountability. Say it, everybody. Financial सभी accountability. लोग हैं पैसों के क्षेत्र में जवाबदेही. Everyone say, Lord, I make myself accountable. सभी लोग कहें प्रभु मैं अपने आप को जवाबदेही Say it बनाता loudly. हूं. जोर से बोलिए. Yes, I make myself accountable. And the last one, और आखिरी relational accountability. और ये जो है वो है संबंध के क्षेत्र में जवाबदेही होना. Making yourself accountable in marriage. और शादी में देखिए अपने आप को जवाबदेही बनाना. Don't just say, I'm going out. With whom? ऐसा मत बोलिए मैं बाहर जा रहा हूँ. किसके साथ? Harry. Who's Harry? हैरी कौन है? You have a husband. You cannot chat with somebody in the night. रात में आप किसी से चैट नहीं कर सकते. And your husband is next to you. और आपका पति आपके बगल में. Who's the guy whom you're chatting with? Oh, we were college friends. Chatting at 1 o'clock in the night with college friends. रात के 1 बजे कॉलेज के जो दोस्त से आप चैट कर रहे हैं. Your husband should know your password. और आपके पति को आपका पासवर्ड पता होना चाहिए. Oh God, there is fire now. Oh God. What about privacy? Nonsense. The Bible says the man and the woman were naked. और बाइबल ऐसा कहती है कि स्त्री और पुरुष दोनों नंगे थे. Does that mean anything? इसका मतलब क्या है? Oh, this church, I just lost you, some of you. क्या बात कर रहे हैं?
Between husband and wife, there are no barriers. और पति और पत्नी के बीच में कोई ऐसी बाधाएं नहीं होती। All those men who agree with me say amen. सभी मर्द And लोग जो women सहमत agree. हैं कहें आमेन। If you don't agree, please repent. अगर आप सहमत नहीं तो पश्चाताप करेंगे। Wife should have no passwords. Husband should have no passwords. Wife can easily check your husband's phone. Mera privacy. Hey, Shane. When the Bible says when two shall become one, write it down. 2 equals to 1. In mathematics, it means when you get married, you become half. Come on. Who is a mathematician? 2 hai. 0.5 equal to how much? 1. Engineer. Correct. Come on, am I right? See, tell me, 0.5 equal to 1, right? तो आदमी एक था पहले, वो 0.5 घट जाता है. Jesus is Lord रे बाबा mathematics का. यीशु प्रभु है। Come on now, praise the Lord. जोर से बोलिए praise the Lord. Ask my wife, Pastor Anita, before the whole church, do you know my password on my phone? I don't delete any messages. It's here. If you have to delete your messages from your own wife, you are on dangerous territory. अगर आपको अपनी पत्नी से ही छुपा कर देखिए मैसेज डिलीट करना पड़ा तो आप खतरनाक इलाके में हैं। How many agree with me? की तो सहमत है। बाप रे, आज आना नहीं चाहिए था actually. Pastor, that's why I would love to watch on live, you know. No wonder God will also send you a DVD of the heaven then. Live. Accountability in parenting. और देखिए बच्चों को संभालने में देखिए परिजनों का काम करने के लिए Somebody जवाबदेही। say parenting. These are the areas, check church, how we must be accountable. और ये वो क्षेत्र है कलीसिया जहां पर हमें जांचना है कैसे हम जवाबदेही हो सकते Are हैं। you spending time with your children? क्या आप अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं? Yes. Hello. If you're not, अगर नहीं take them out today. तो आज उनको बाहर ले जाएगा। It doesn't have to be in a mall. और मॉल में जाना जरूरी नहीं, You can be at a dhaba. आप किसी ढाबे में जा सकते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग सुन रहे हैं? We Indians don't fall sick. Vegan or non-vegan, we can eat anything under the sun. चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो सूर्य के नीचे कुछ भी खा cares? सकते हैं। कोई भी हो, कैलोरीज हो नहीं हो, हम लोग प्रार्थना करते हैं, कैलोरीज चले जाते हैं। अरे कोई तो बोला आमेन यार। कितने लोग बोलते हैं? No infection touches the Indian. No infection. I'm prophesying. Amen. Hallelujah. हम लोग पानी गिरा हो, कीचड़ गिरा हो, कुछ भी हो, हमारा वड़ा पाव gets tastier. We are blessed by the Lord. हम प्रभु के द्वारा आशीषित लोग हैं। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। Learn to enjoy with your family, church. अपने परिवार के साथ उत्साह मनाना या आनंद मनाना सीखें। Are you listening right now? कभी कभी हम लोग है ना दुनिया के लोगों से एंजॉय करते हैं, हमारे अपनों से एंजॉय नहीं करते। तुम अकाउंटेबल नहीं हो सर। अपनों के साथ एंजॉय करने में कुछ अलग ही मजा है, नहीं तो हम लोग सिर्फ यादें रह जाती हैं। यादें, अरे मेरा पति था, मेरा भाई था, बाद में रो के फायदा नहीं। आज तुम अपने भाई से बहन से जुड़ जाओ। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। टुडे दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये पहली आई वांट चीज। यू टू गो होम, चाहते घर जाइएगा, मेडिटेट ऑन दिस मैसेज इस संदेश पर मनन करिएगा एंड आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड और प्रभु से कहिए प्रभु I want to be accountable to you. मैं आपके लिए जवाबदेही I होना want to चाहता be accountable to your word. हूं। मैं तेरे वचन के लिए जवाबदेही होना I want चाहता to be accountable to the church. हूं। मैं कलीसिया के प्रति जवाबदेही होना चाहता हूं। When you don't come, जब आप नहीं आते, don't just show up for Christmas सिर्फ क्रिसमस या ऐसे खास मौके पर ही ना आए। like the angel of the Lord. प्रभु के स्वर्गदूत जैसे You only come to sing glory. No. Come on the rest of the days also. बाकी बचे हुए दिनों में भी आए। Say to everyone, I'm accountable. सभी लोग कहे मैं जवाबदेही हूं। कितने लोग तुम J12 लीडर के अधीन में नहीं हो, आज अधीन में जुड़ जाए, अकाउंटेबिलिटी हो जाए। सर मैं थोड़ा लेट आ रहा हूँ, 5 मिनट लेट आ रहा हूँ, सर मैं सॉरी यार मैं लेट हो गया थोड़ा। अकाउंटेबल रहो और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे एक नए स्तर पर जाती है।
Today I pray that this message would not just be a message, but it would be life to you. आज प्रार्थना करते हैं ये संदेश सिर्फ आपके लिए महज संदेश Lift your hands and begin to pray in tongues. अपने हाथ उठाकर अन्य भाषा Begin to प्रार्थना pray करें। in tongues right now. अपने हाथ उठाकर अन्य भाषा प्रार्थना I करें। want you to lift your hands and pray in tongues. सभी लोग अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें अन्य भाषा में। Yes, everybody. Today check your life. आज अपनी जिंदगी जांचें। कहां पर तुम वचन के अधीन नहीं हुए? You are living in sin. आप पाप में जी रहे हैं। Say, Lord, wash me. हे प्रभु मुझे धो ले। I want to be accountable to your word. मैं तेरे वचन के प्रति जवाबदेह होना चाहता I हूँ। want to be accountable to my family. अपने परिवार के प्रति जवाबदेह होना चाहता हूँ। Hey, raise your voice. आवाज ऊंचा उठाएं। Sekeko labro sheketa lamandole karaba sekete. Radoka seketa lamandore. You can raise your voice, raise your voice. अपनी आवाज उठाकर प्रार्थना Raise your कीजिए voice. अपनी आवाज